अस्सलाम वालेकुम गाइस, डेली किचन रूटीन में वेलकम। तो अगर आप भी तंग आ चुके हैं बैंगन का भरता और बैंगन आलू खा खा के, तो आज ये रेसिपी ट्राई करें। यकीन जाने कि एक मर्तबा अगर आपने ये बना लिया ना, तो आप बार बार यही बनाएंगे। एक तो ये बनाने में बहुत सिंपल है और खाने में बहुत टेस्टी भी है। तो सबसे पहले बैंगन अच्छी तरह वॉश करके इनको दरमियान से कट कर लें। ठीक है, मेक श्योर कि ये अंदर से कीड़ों वाले ना हों, क्योंकि बाल दफ़ा ऊपर से साफ़ होते हैं और अंदर उनके कीड़े भरे होते हैं। तो मैं सारे कट लगाती जाऊंगी और फुल कट नहीं करना, वरना ये सारा हलवा बन जाएगा, आपकी रेसिपी बिल्कुल सही नहीं बनेगी। आप दरमियान से कट लगा लें और इसी तरह सारे कर लेंगे। आपके पास अगर ये वाले बैंगन नहीं है तो आप दूसरे बैंगन ले लें और इसी तरह हम सारे कर लेंगे। तो हर वीडियो की तरह जैसे कि आपको पता है कि मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट होती है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें और साथ जुड़े बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। और इसका आपको बिल्कुल भी कोई बिल पे नहीं करना पड़ेगा, बिल्कुल फ्री है। ठीक है। और यहाँ पर मैंने ले लिया कुटी हुई लाल मिर्चें, सुरख मिर्चें और धनिया। धनिया का आपने पाउडर नहीं लेना, बल्कि कुटा हुआ आपने धनिया भी इस्तेमाल करना है, और हस्बे ज़रूरत हल्दी भी डाल दें। अब सारा मसाला अच्छे से मिक्स करके आप बैंगन के अंदर फिल कर दें। वन बाय वन सारे बैंगनों के अंदर अच्छे से मसाला मिक्स कर दें। जो आपने कट्स लगाए हैं उनके अंदर सारा मसाला एक जैसा मिक्स कर दें। सिंपल। अच्छा, ये रेसिपी उन लोगों के लिए भी है जो बैठे बैठे सोच रहे होते हैं कि आज क्या बनाएं, और बनाने के लिए बैंगन होते हैं और फिर दिल चाहता है कि अब बनाना बहुत मुश्किल लग रहा है। तो आप बस ये कढ़ाई में डालेंगे और ये खुद ब खुद पक जाएंगे। ना आपने इसमें अदरक लहसुन डालनी है, ना आपने इसमें प्याज डालने हैं, और ना ही आपने इसमें टमाटर डालने हैं, और आलूओं की टेंशन से भी बिल्कुल फ्री। और खाने में इनका टेस्ट बिल्कुल फिश जैसा होगा। और आप इसके साथ दही चटनी कुछ भी खाएंगे तो आपको बहुत मज़े का लगेगा। तो सारे बैंगन होने के बाद ना, आपने कढ़ाई पे घी डाल के रख लेना है। आपने इसको डीप फ्राई नहीं करना, बल्कि सारे एक साथ ही डाल के रख देने हैं। और तो चले जनाब, यहाँ पर घी बिल्कुल गर्म है, और अब एक एक करके सारे बैंगन घी के अंदर रखते जाएंगे। और हम इसको डीप फ्राई चिप्स की तरह या फ़िश की तरह या चिकन की तरह बिल्कुल नहीं करेंगे, बल्कि सारे एक दूसरे के ऊपर रखते जाएंगे, और जैसे ये थोड़े से पक जाएंगे तो फिर इनकी साइड चेंज कर लेंगे। तो फ़िलहाल के लिए हम इनको ना इस तरह रख के कवर कर देंगे। तो अगर आपने पहले इस तरह बैंगन पका के ट्राई किए हैं तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि आपको कैसे लगते हैं, और अगर नहीं किए तो अभी कर लें। अब हम इसको तकरीबन 15 मिनट बाद चेक करेंगे, और आपने फ्लेम बिल्कुल मीडियम रखनी है, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे ये जल जाएंगे। और अगर आप फ्लेम बहुत ज़्यादा लो कर देंगे तो ये बहुत ज़्यादा गल जाएंगे, हलवा बन जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए मीडियम फ्लेम थी मेरी, और ये कितने मज़े के सॉफ्ट हो चुके हैं। अब मैं इनकी साइडें चेंज कर लूँगी आराम से, बिल्कुल। ठीक है, पैनिक होके आपने कोई भी रेसिपी नहीं बनानी, बल्कि आराम आराम से आप करें, आपके बिल्कुल ठीक बनेंगे। और जब आप देखें ना कि ये बिल्कुल थोड़े सॉफ्ट हो चुके हैं, तो आप फ्लेम हाई करके ना इनको फ्राई कर लें। और फ्राई करने के बाद इनकी लास्ट फाइनल लुक ये थी। और मैंने साथ थोड़ा सा रायता बनाया है, और आप चाहें तो चटनी के साथ इसको कर सकते हैं सर्व और खा सकते हैं। बहुत मज़ेदार किस्म की रेसिपी है, और ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और तब तक के लिए मुझे दीजिए फिर इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।